Okay, so you can see the question here. This is already forwarded to you, and this was asked in November 2017 paper also. Okay, Mr. Rajesh provides the following particular of asset. Sorry, screen The screen off. sharing is off. स्क्रीन शेयर नहीं है. हाँ समझ गया समझ. Okay. Mr. Rajesh provides the following particulars of asset transferred by him during the previous year ended on 31st March 2021. You are required to compute his income from capital gain chargeable to tax for the assessment year 21-22. ठीक है, तो आपको उसका capital gain मालूम करना है. A residential house in Madurai was purchased on 12th December 2001. अब ये 12th दिसंबर है, मतलब ये 2001-2 का है ना. नाउ बिलो द क्वेश्चन यू कैन सी द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप देख सकते हो 2001 में 100 था और 2021 दैट इज प्रीवियस ईयर का आपको दिया होता है वो 301 है. तो इतना प्राइस डिफरेंसेस हुए हैं. ठीक है, एंड कोई भी एसेट. अच्छा ये एक बात बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है रेसिडेंशियल हाउस. तीन कैटेगरी बताया था कल एसेट की. एक था आपका फाइनेंशियल एसेट, एक था इमूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा था अदर्स. तो ये किसमें आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना टाइम पीरियड दिया था जिसके बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाता है? 24 सर. 24 मंथ्स. मतलब 24 मंथ्स के बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी परचेज हुआ था 2001 में, और इसका सेल कब होगा? ऑब्वियसली 2021 में सेल होगा. अगर 2021 में सेल होगा नहीं तो हम लोग उसका कैपिटल गेन भी निकालेंगे नहीं, बिकॉज हमारा ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर इज 2021. तो यहाँ पे इट इज मैंडेटरी कि आपको क्या करना है, 2021 में ही सेल करना है इसको. ठीक है, तब जाके आप इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल गेन. और जो आपको क्वेश्चन दिया होगा ऑब्वियसली उसमें 2021 में ही सेल दिया होगा आपका कि प्रॉपर्टी उस वक्त सेल हुआ है और उसको कुछ तो कैपिटल गेन हुआ है. सो देयर शुड बी कैपिटल एसेट. मिल गया. कैपिटल एसेट इज हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपका कैपिटल एसेट है. इट इज ओन्ड बाय द ओनर दैट इज मिस्टर राजेश, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट शुड बी ट्रांसफर्ड, है ना. तो इधर पे सेल कहीं ना कहीं दिया होगा आगे, तो आपको पता चल जाएगा. तो ये परचेज हुआ था 2001 में, और ये सेल डेफिनेटली 2021 में ही सेल होगा. ठीक है, हमेशा जो आपका सेल होगा वो 2021 में ही होगा. अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसका कैपिटल गेन नहीं निकालना है, ध्यान देना. ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ. He incurred expenses on improvement 3 lakh on the above house during the financial year 2019, 2009 and 10. 2009-10 में उसने कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया, मे भी उस प्रॉपर्टी पे कुछ बनाया होगा. ठीक है, तो उसका आप इम्प्रूवमेंट बोलते हैं. और he sold the above house on 16th March 2021. 16 मार्च मतलब आपका 2021 मतलब 20 और 21 के बीच में आ रहा है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर में ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगी फॉर रुपीज 1,21 लाख में इसने सोल्ड कर दिया है. ये 1,20 लाख ही है ना, क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है? हाँ, 1,21 लाख से. और उसने कुछ एक्सपेंसेस भी किया है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, दैट इज 1 लाख ऑन दी अबव सेल. तीन चीजें मैंने आपको बताया था, आपके क्वेश्चन में होगी ही. ठीक है, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज परचेज कितने में हुआ है. ठीक है, चार चीज एक्चुअली, तीन चीजें. सेल कितने में हुआ है वो भी तो दिया होगा कभी भी. ठीक है, इंप्रूवमेंट दिया हो सकता है, इंप्रूवमेंट एक से ज्यादा दिया हो सकता है, इंप्रूवमेंट एक से ज्यादा दिया हो सकता है. ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफर. ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब आपका ड्यूटी वगैरह पे किया होगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे किया होगा, आपने ब्रोकरेज वगैरह पे किया होगा. सो दैट इज योर ट्रांसफर एक्सपेंसेस. ठीक है, तो ये चार चीजें आपके क्वेश्चन में ही दी होती है, इतनी दी होती है. सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इंप्रूवमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं बस. बाकी परचेज भी एक बार होता है, सेल भी एक बार होता है. ठीक है, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी जब सेल होता है तभी इनकर हो रहा होता है. ठीक है, so now we will start with this question. एक एक्सेल शीट ले लिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको. फॉर्मेट इज गोइंग टू बी द सेम, जैसा इससे पहले रहता था वैसे ही रहेगा.
जैसा हाउस प्रॉपर्टी में था, और पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे इनर कॉलम की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज विच टाइप ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड व्हेनेवर इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से लेस करेंगे आप तीन चीजें, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर आप कभी भी डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स कंसिडरेशन कभी भी आउटर कॉलम में लिखा जाता है। सेल कंसिडरेशन कितना है बोलो, सेल कंसिडरेशन कितना है? 1 crore 21 lakh. 1 crore 21 लाख, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि तुम लोग सोना नहीं चाहिए, बहुत सोते हो तुम। इसको थोड़ा सा 1 crore 21 लाख है, ठीक है। एंड दूसरा आप ट्रांसफर भी लिख लेंगे, ट्रांसफर देख सकते हो, इनका ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1 लाख। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर दिया होगा तो आपको अलग तरीके से दिया होगा, तो स्टैम्प ड्यूटी या फिर ब्रोकरेज वगैरह दिया होगा, तो वो आप यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर दिया है आपके क्वेश्चन में। नाउ प्रॉब्लम इज विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये अभी बहुत टाइम पहले के हैं और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मुझे इंडेक्स करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। इंडेक्स कैसे करेंगे? इंडेक्स करने के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ परचेज, कितने में परचेज हुआ था, रेसिडेंशियल हाउस परचेज ऑन 12 दिसंबर 2021 फॉर ₹18 लाख, तो फॉर ₹18 लाख। तो सबसे पहले 18 लाख देखकर आपको क्या करना है, 301 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 301 क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर का ये इंडेक्स है। सेम रहेगा सर, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा बेटा, हमेशा 301 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा सेम रहेगा, तो उसका इंडेक्स भी सेम रहेगा, है ना। इंडेक्स तो गवर्नमेंट हमेशा आपको इंडेक्स कॉस्ट जो है वो इशू करके ही बताती है, तो इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट डेटा ओनली, तो ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हर बुक में हर मतलब फॉर द प्रीवियस ईयर ये अलग अलग होता है, लेकिन एक प्रीवियस ईयर के लिए कभी भी ये सेम रहेगा, ओके। और डिवाइड किससे करेंगे बोलो, उस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में ये परचेज हुआ, तो किससे डिवाइड करूं इसको, 100 rupees, sir. 100। कोई डाउट है क्या? आज मुझे पार्टिसिपेशन थोड़ा कम मिल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समझाइए। 18 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100, वैसे ही हम लोग करेंगे किसके साथ में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट कितना था, इम्प्रूवमेंट का 3 लाख था, मल्टीप्लाई हमेशा 301 से, मल्टीप्लाई हमेशा 301 से, और डिवाइड उस ईयर से करना है जिस ईयर में ये इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका 2009-10 में, और 2009-10 का इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कितना है, 148, तो इसको डिवाइड 148 से करेंगे, ठीक है। 3 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 148, ठीक है। आप इन सबको टोटल कर लो और बाहर ले लो, ठीक है, और उसके बाद में माइनस कर दो, और ठीक है। ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल,
यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 10.18। This is copied and okay. Tell me if there is any doubt, any question, any concern, any doubt, any question. बोलो। देख लो अच्छे से। अब बताओ कोई डाउट है? अच्छा, आंसर हम लोग ने मैच नहीं किया है। 597 180 1864 मतलब 65 हो जाएगा और क्या। So the answer is 5971865 ना, 5971865 बराबर है। ठीक है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक्सप्लेन अगेन। ओके, सो आपको सेल्स कंसिडरेशन लेना है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1,21,00,000। ठीक है, उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्वेश्चन में दी होगी, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या करना है आपको, इंडेक्स करना है। ठीक है, इंडेक्स करने के लिए क्या करना है, कभी भी उस पर्टिकुलर कॉस्ट को लेना है, मल्टीप्लाई करना है हमेशा 301 से। 301 क्या है आपका, प्रीवियस ईयर का आपका इंडेक्स कॉस्ट है। ठीक है, और हमेशा डिवाइड किससे करना है, जिस ईयर में वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अगर परचेज है तो परचेज कब हुआ था, 2001, और 2001 का इंडेक्स आपको 100 है ना। इंडेक्स आपके क्वेश्चन में दिया होता है कभी, और इंडेक्स उतना ही दिया होता है जितना रिलेटेड है। ठीक है, 3 ही इंडेक्स दिया है, क्योंकि इस ईयर में परचेज हुआ था और इस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ था। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, वो लोग कभी भी एग्जैक्टली कहीं का नहीं पूछते हैं, वो पूरे ईयर का दिए होते हैं, और वो ईयर आपसे रिलेटेड होता है, उतना ही दिया होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ परचेज, सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ये तीनों चीजें ऐड करके एक साथ माइनस कर देना है। ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन में से आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से सेम चीज आपको पढ़ना है, तो वहां पे भी आपका हो जाएगा रिवीजन। नाउ लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10.19। ठीक है, ओके, सेम क्वेश्चन रहता है बेटा हमेशा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में एडिशनल चीज क्या है, अगर नोटिस किया होगा प्रीवियस वाला क्वेश्चन, तो उसमें 2001 में परचेज हुआ था। ठीक है, तो 2001 में परचेज हुआ था, तो ठीक है, 2001 का तो इंडेक्स अवेलेबल रहता है। आप पहले देख लो नीचे, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स कभी भी 2001 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2001 का इंडेक्स आपको दिया होता है, उससे पहले का इंडेक्स आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या करना है, अगर उससे पहले का परचेस होगा तो, अगर उसके पहले का परचेस होगा तो क्या करना है। ठीक है, अगर उसके पहले का परचेस होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके पहले का आप मतलब 1 अप्रैल का आपको क्या दिया होना चाहिए, उसका फेयर मार्केट वैल्यू दी होनी चाहिए 1 अप्रैल। अगर इन केस अगर ऐसा है कि 2001 से पहले अगर कोई असेट परचेस हुआ है, तो आपको उसके लिए क्या दिया होगा, फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा 2001। ठीक है, इन दैट केस। अच्छा, ये कौन सा केस है, थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, मिस्टर राम प्रसाद प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ असेट ट्रांसफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31st March 2001 or 2021. You are required to compute the income from capital gain chargeable to tax for the assessment year 2001 or 2021-22. ठीक है, a residential house in Mumbai which he inherited from father in December 2002. ठीक है, इस बंदे को ये जो प्रॉपर्टी है, पहली बात तो इसने खरीदा नहीं। अब खरीदा नहीं है तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इसको कोई कॉस्ट हुई नहीं,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेगा। ठीक है, इसके पास कॉस्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेगा, क्योंकि इनहेरिटेड है, गिफ्टेड है। ठीक है, तो आप बोलो गिफ्ट के केस में आपको कोई कॉस्ट इनकर होता है क्या? उसको इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, उसके फादर से उसको मिला है, मे बी डेथ हो गई होगी तो उसके बाद इसके नाम पे हो गया वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका प्रॉब्लम क्या होता है, गिफ्ट वगैरह के केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज जो होती है वो इस बंदे की नहीं मिली रहेगी, लेकिन इसके पहले वाले बंदे की आपको मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसने 2002 में इनहेरिट किया है, इस पर्टिकुलर बंदे ने 2002 में इनहेरिट किया है, मतलब इसको उस टाइम पे उसको ये प्रॉपर्टी मिली थी। ये चीज आप ध्यान देना कि इसका कॉस्ट ऑफ परचेस कोई भी रहा हो, ठीक है, लेकिन इंडेक्स जो डेट होगी कम हमेशा कौन सी होगी, 2002 होगी, क्योंकि 2002 से पहले, ठीक है, इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इंडेक्स लेने के टाइम पे ऐसे केसेस में ध्यान देना, ये स्पेशल केसेस है। ठीक है, स्पेशल केसेस मतलब एक तो दो प्रॉब्लम है इस केसेस में, एक तो कॉस्ट इसके पास नहीं है क्योंकि इसने गिफ्ट में लिया है या फिर इसको इनहेरिट हुआ है, सबका केस सेम होता है, इसको कहीं से मिला है। ठीक है, या तो गिफ्ट में मिला है या तो फिर इसको बाय सक्सेशन इसको मिला होगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉब्लम होती है, एक तो इसकी कॉस्ट नहीं होती तो ये प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले सकता है। ठीक है, दूसरा इसके पास डेट जो है वो कभी भी 2002 से पहले का इंडेक्स इसके पास अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ है 2002 में एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब ये सेल्स कंसिडरेशन आपको दिया 80 लाख, उसका कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट उसको ले लेना। हिज फादर हैड बॉट दिस प्रॉपर्टी इन February 2001, February 2001 मतलब ये 2000 और 2001 का है, 2000 एंड 2001 का है, ये 2001 और 2 का नहीं है। ठीक है, मतलब ये 2001 से पहले का है, 1 अप्रैल 2001 से पहले का ट्रांजेक्शन है। और ऐसे हर ट्रांजेक्शन में अगर 2001 से पहले का ट्रांजेक्शन होगा तो आपको कभी भी 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, 2001 से पहले का अगर ट्रांजेक्शन होगा तो कभी भी 1 अप्रैल 2001 की हमेशा मार्केट वैल्यू दी होगी। बैकग्राउंड में किसका नॉइज है? सिद्धि। ओके, हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि 2001 से पहले का ट्रांजैक्शन होगा तो कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी 2001। क्यों? क्योंकि 2001 से पहले का इंडेक्स आपको कभी नहीं मिलेगा, 2001 का इंडेक्स मिलेगा। तो अगर 2001 से पहले का ट्रांजैक्शन है तो दो चीजें आपको दी होगी, एक तो कॉस्ट दिया होगा, दूसरा उसकी मार्केट वैल्यू भी दी होगी। कौन सी मार्केट वैल्यू? 1 अप्रैल की मार्केट वैल्यू दी। ठीक है, अच्छा, हिज फादर हैड बॉट दिस हाउस in February 2001 at a cost of rupees 3 lakh and its fair market value on 1st April 2001 rupees 5,21,000। अब एक बात बताओ, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ठीक है, ये एसएससी को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कौन सी कॉस्ट लेंगे? आप 3 लाख लेंगे या 5,25,000 लेंगे? मैंने आपको ऑप्शन दिया 5,25,000। 5,25,000, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, है ना? तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लो या 1 अप्रैल की कॉस्ट लो, तो आप कभी भी क्या लेंगे? उसकी जो दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वही आपको लेना है, कोई भी दोनों में से कोई भी ज्यादा होगी तो आप ले लेंगे। एज एन एसएससी हमेशा आप अपना कॉस्ट बढ़ाने की और प्रॉफिट कम करने की सोचते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स होगा। ठीक है, जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना ही कम टैक्स होगा। तो आप लोगों ने सही बोला कि आप हमेशा क्या लेंगे? 5,25,000 लेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मेट मैं वापस से कॉपी करता हूँ। क्वेश्चन सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो हमेशा तो सेम ही होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 19 होगा, इसके बाद का ही क्वेश्चन था इमीडिएटली। 80 लाख में सोल्ड हुआ है प्रॉपर्टी। अगेन मुझे लगता है मुझे इस बारे में कोई बताने की जरूरत तो नहीं है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है नहीं, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ना हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ना हो, हाँ हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी ली जाएगी। ठीक है, हमेशा जो दोनों में से ज्यादा होगी वो। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि कौन ओनर है इसका, मतलब ये गिफ्ट में आई है कि क्या होगा। अगर गिफ्ट में आई है तो ऑब्वियसली प्रीवियस ओनर की तो कॉस्ट दी होगी आपको क्वेश्चन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा कौन सा कॉस्ट लेंगे, जो दोनों में से ज्यादा होगा वही कॉस्ट लेंगे। या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, या तो उससे पहले की जो कॉस्ट होगी, तो दोनों में से जो भी आपको ज्यादा दिख रही है वो आप लेंगे। तो यहाँ पे 5,25,000 मुझे ज्यादा दिखा था तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं? 301। करेक्ट है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डिवाइड किससे करना है। तो डिवाइड हमेशा उससे करना है जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होता है। अब ये 1 अप्रैल से पहले का तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये गिफ्ट का केस है, सिर्फ यहीं पे ध्यान देना, बाकी कहीं पे नहीं। ये गिफ्ट का केस है, इसको 2002 में ये प्रॉपर्टी मिली थी, आप 2002 से पहले का इंडेक्स नहीं ले सकते। ठीक है, भले आपने कॉस्ट दोनों में से हायर ले लिया, पहले की ले लिया क्योंकि इसके पास अवेलेबल नहीं थी, गिफ्ट के केस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कभी भी आप कौन सी इंडेक्स लेंगे, जिस दिन उसको गिफ्ट मिला था वही इंडेक्स लेंगे। गिफ्ट इनहेरिटेंस के केस में आप क्या लेंगे, वही डेट लेना। ठीक है, अदरवाइज मैं 100 लेता, लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट का केस है इसलिए हमने क्या लेना है, 2002 का लेना। तो दो प्रॉब्लम होगी जब गिफ्ट का केस आएगा। एक तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आपके पास दो है तो आप दोनों में से हायर ले लेंगे। दूसरा, डेट कौन सी लेंगे, जिस दिन गिफ्ट मिला है वही डेट आप लेंगे। तो 2002 का गिफ्ट है तो 2002 का ही आपको इंडेक्स भी लेना है। तो 2002 का इंडेक्स कितना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, 2002 और 3 का ये वाला। ठीक है, 105। 105। 105। 100 मत ले लेना क्योंकि उसको उस वक्त उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। आप बोलेंगे सर ये भी तो है 2001 2002, है ना। डेट देखो कौन सी है, दिसंबर 2002 है, और दिसंबर 2002 कहाँ पर आएगा, 2 और 3 में आएगा, 1 और 2 में नहीं आएगा। 1 और 2 मतलब सिर्फ मार्च तक के रहेगा, तो है ना, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक के रहेगा। तो आपका दिसंबर 2002 कहाँ पर आता है, 2 एंड 3 में आता है, 3 वाला इंडेक्स। ठीक है, और इन एनी अदर केस आप 100 ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट का केस था इसलिए मैंने यहाँ पर 105 लिया, क्योंकि उससे पहले उसके पास वो प्रॉपर्टी थी नहीं। तो ये रूल भी बहुत रिसेंटली ही चेंज हुआ है बेटा, पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना कंफ्यूजन नहीं था, हम लोग 100 लेके छोड़ देते, लेकिन रिसेंटली ये जो है इन्होंने चेंज किया है ये रूल, और उसके हिसाब से आप गिफ्ट के केस में, ये क्या हुआ, लॉस में क्यों जा रहा है ये 80, अच्छा सॉरी, अब बराबर है। ठीक है, कुछ और भी हुआ था क्या ट्रांजेक्शन? अच्छा इधर है, ही परचेस्ड, तो ये मैं तो आपको बाद में ही बताने वाला हूँ, मतलब अभी तक ये सेक्शन आपको बताया ही नहीं, सेक्शन 54 आपको नहीं बताया, तो इतने पे खत्म हो जाएगा। वैसे करना कुछ नहीं होता है, ये न्यू प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसने, यहाँ पे देख लो आप, परचेज अ रेसिडेंशियल फ्लैट इन जौनपुर ऑन 30th मार्च 2021। ठीक है, उसने प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में। ये डिडक्शन ना सिर्फ आपको किसके लिए मिलती है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिलती है, मतलब आपको जब आपने बेचा, बेच के आपने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके लिए एक डिडक्शन मिलती है। और दूसरा ये डिडक्शन आपको कब मिलेगी, जब आप किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। मैं आपको बताता हूँ वो कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी है, उसका 40 लाख इसमें से माइनस करो, ये डिडक्शन का पार्ट है। जैसे कि हर बार आपके हाउस प्रॉपर्टी में भी एक डिडक्शन था, ठीक है, वैसे ही तुम्हारा सैलरी में भी डिडक्शन था, ठीक है, पीटी वगैरह का, वैसे यहाँ पे भी डिडक्शन होता है, डिडक्शन फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको डिडक्शन मिलते हैं। नाउ दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसके डिडक्शन में कुछ है नहीं, इसके डिडक्शन में अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है या फिर उसने वो इन्वेस्टमेंट किया, अगर यहाँ पे होगा तो मैं बताता हूँ, 54 सेक्शन का एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ।
नहीं होगा तो मुझे अलग से आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बुक में काफी सारी चीजें मिसिंग हैं। नहीं दिया यार। कहीं पे 54 दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ यहाँ पर 186। ठीक है, ये सारी एग्जेम्पशन क्लेम करने की कंडीशन है। ठीक है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 years, ये सब मैं आपको बता दूंगा। मतलब अगर आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शंस। और भी था कुछ इन्वेस्टमेंट उसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 54 में अलग से आपको सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी कितना टाइम बाकी जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी उसने न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, इधर पे भी उसको डिडक्शन मिलेगी। देखो इसमें भी है, 2015 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। जब बड़े कर देते हैं क्वेश्चन को, बहुत सारी इंप्रूवमेंट ले लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। उस केसेस में वो 15 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आए हैं तुम्हारे ही पेपर में, कई बार 15 मार्क्स के लिए भी पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के एटलीस्ट भेज देता हूँ, अगर लेक्चर खत्म भी हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको एटलीस्ट रीड तो कर पाए। मैंने दूसरे का आपको आंसर नहीं भेजा है ना, रुको, ये है आपका इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मिस्टर नितिन गुप्ते एक्वायर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन फेब्रवरी 2 जनवरी 1987। देखो ये प्रॉपर्टी जो है वो 2001 से पहले की है, ये प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है, करेक्ट है ना। तो आपको इसमें दो चीजें दी होगी, एक तो उसकी कॉस्ट 40 लाख दिया हुआ है, दूसरा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 40 लाख और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 45 लाख। आप क्या लेंगे दोनों में से? 45 लाख। 45 लाख ले लेंगे, है ना। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। कभी भी अगर आपकी प्रॉपर्टी 87 से पहले की, और ये गिफ्ट वगैरह का भी केस नहीं है, ठीक है, तो आप इसका इंडेक्स हमेशा 2001 का ही लेंगे। ठीक है, तो 40 लाख और 45 लाख दोनों में से जो भी हायर है वही आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। याद रखना, प्रॉपर्टी अगर 2001 से पहले की परचेज है तो कभी भी उसमें दो चीज होती है, उसकी कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू, और दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप ले लेंगे। तो 45 लाख मैंने यहाँ पे ले लिया। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है 88 में हुआ है, 2002 में हुआ है, 2006 में हुआ है, 2011 में हुआ है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए एक बात याद रखना, आपने प्रॉपर्टी कौन सी लिया है, 1 अप्रैल की लिया है प्रॉपर्टी। ठीक है, 2001 की। 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट आप कंसीडर नहीं करेंगे, 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं करना, उसके बाद का कंसीडर करेंगे, जितना भी रहेगा उसके पहले का कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 2002, 2006 और 2011 का ही मैं इम्प्रूवमेंट लेने वाला हूँ, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। और न्यू प्रॉपर्टी जो है इसका आपको डिडक्शन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते हुए डिडक्शंस भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, डिडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना ली। सेम क्वेश्चन है, ओके। सेल रहेगा आपके क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके पास कितना है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके पास 3 है। ठीक है, 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट नहीं लेना है, वापस से मैं आपको बोल, ठीक है। कौन सा लिंक वापस से भेजूं?
मैंने लिंक भेजा ही नहीं कुछ। ओके समझा आपको 2001 से पहले का आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लेना है, क्योंकि आपने फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी ली है 1 अप्रैल की। और इंप्रूवमेंट लोगे बेटा तो कौन सा इंडेक्स से डिवाइड करोगे? 2001 से पहले का इंडेक्स ही अवेलेबल है, तो आप लेना भी चाहे तो आप नहीं ले पाओगे 2001 से पहले का। तो मेरे पास 3 इंप्रूवमेंट है, तो मैं 3 जगह यहाँ पे छोड़ देता हूँ इंप्रूवमेंट में। ठीक है, इंप्रूवमेंट 1 एंड 2 एंड 3। सेल कंसिडरेशन कितना है, कितने में सेल हुआ है? 3 crore. 3 करोड़ सर। बराबर 3 करोड़ में सोल्ड हो गए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेंगे? 45 lakh. 45 lakhs। मल्टीप्लाई हमेशा 305 301 और डिवाइड, क्योंकि आपने फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की ली हुई है और ये गिफ्ट का तो कोई केस है नहीं इसमें कि बाद में उसको मिला था या ऐसा कुछ, तो 2001 का ही आपने। ठीक है, तो मैंने पहले वाले केस में क्यों 2002 लिया था, क्योंकि उसको गिफ्ट 2002 में मिला। ये नॉर्मल केस में, इसमें आपको हमेशा 100 ही लेना है। 45 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो थोड़ा सा हटा देते हैं तो बराबर आ जाए। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स आपके पास 3 बार है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपके पास 3 बार आया है। ठीक है, तो 3 बार फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। पहली वाली कौन सी थी? 2002 एंड 3 की थी। 2002 एंड 3 की कितनी थी? 1,05,000। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 301 से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? जिस ईयर में ये हुआ था उससे डिवाइड करें। तो किस ईयर में हुआ था ये इंप्रूवमेंट? 2002 एंड 3 में हुआ था। तो 2002 एंड 3 मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 105 से। दूसरे इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। दूसरे इंप्रूवमेंट कितना हुआ है? 2,44,000। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 301 से करेंगे। इसको डिवाइड किससे करेंगे बोलो? ये 6-7 का इंप्रूवमेंट है 123. 122 से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और फिर उसके Yes. बाद 11-12 में 5,52,000 का था इंप्रूवमेंट। मल्टीप्लाई 301 से करेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे? क्योंकि 11-12 का है ये इंप्रूवमेंट, 184. तो 184 से करेंगे। वेरी गुड, तभी सबके आंसर में निकाल लेता हूँ। 1,05,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 105। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे 2,44,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 122। यहाँ पे करेंगे 5,52,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 184। बराबर, सब बराबर किया है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर दिया था क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अमाउंटेड टू ₹1 लाख। जैसा है वैसे ही लिख दो, टोटल करो। ठीक है, कैपिटल गेन निकालो और इसको बोलते हैं टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना उसने ही एक्वायर्ड न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹60 लाख। ठीक है, 21 में उसने एक प्रॉपर्टी खरीदा है 60 लाख का, तो उसको उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर पूरा मिल जाता है, हाँ, खाली ये है कि नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, इतना ध्यान देना। तो जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं आपको भेज देता हूँ। एंड 3 मिनट्स बाकी है, तो उस केसेस में हम लोग को थोड़ा सा फास्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक है, ये जल्दी से मैं आपको भेज दूं। और अटेंडेंस लिंक मैं आपको भेजता हूँ। SY बैक टैक्स
अच्छा, मुझे लगा सेंड किए हैं आपने। डिस्कनेक्ट हो रहा है आप लोगों का। मेरा भी वॉइस बफर हो रहा है क्या कि क्लियर है? क्योंकि नेटवर्क इशू बोल नहीं सकते हम। ओके, अटेंडेंस लिंक इज सेंट एंड इफ देयर इज एनी डाउट आप पूछो। ठीक है, क्या क्या चीजें आज आप लोगों ने पढ़ लिया? एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर 2001 से पहले का होगा तो 2001 का प्राइस या फिर कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर वो ले लेंगे। इन केस ऑफ गिफ्ट आपको याद रखना है कभी भी इंडेक्सेशन वो गिफ्ट की डेट का होगा, या फिर इनहेरिटेंस के केस में इनहेरिटेंस जिस डेट पे हुआ है उसी ईयर का होगा कॉस्ट ऑफ, मतलब आप इंडेक्स करने के लिए जो ट्राई करेंगे जो। ठीक है, दूसरा आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001 से पहले का नहीं ले सकते, ठीक है, ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसका इंडेक्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स करने जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई 301 से करना है और डिवाइड उस ईयर से करना है जिस ईयर में या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ठीक है, या तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 से पहले का है तो 2001 का आप ले सकते हैं इंडेक्सेशन, उससे पहले का तो अवेलेबल भी नहीं होगा आपके लिए लेने के लिए, तो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अगर न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है तो अंडर सेक्शन 54 आपको डिडक्शंस मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए मिलती है बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे उसके लिए नोट्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो रोल नंबर 24 क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्लियर है सर? ओके सर, अगस्त का है, अगस्त का है चलेगा, कोई बात नहीं, सितंबर में भी सेम। सर माय नेम इज नॉट एडेड। ओके वेट वेट, योर नेम इज नॉट एडेड, मर्जिया ना? मर्जिया तुम्हारा नाम अभी ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ रिफ्रेश एंड सी। रुको मैं पहले अगस्त का चेंज कर दूं और ये अब सितंबर हो गया।